1925 में एस्टेब्लिश्ड हुए बिहार के पहले मेडिकल कॉलेज यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो कि आज के डेट में पीएमसीएच पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से लेकर के आज 2025 तक का सफर बहुत ही शानदार रहा। और किसी सेक्टर में हो या ना हो, बट मेडिकल सेक्टर में बिहार का वन ऑफ द प्रोमिनेंट नाम हमारे देश भर में नजर आता है। चाहे अभी हाल ही की हुई घटना जहां हम देखते हैं कि पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड्स के मामले में हॉस्पिटल बना है, पहले स्थान पे हालांकि ताइवान है। और इसी क्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए हमारे राज्य बिहार सरकार ने आपको बताते चले कि 7 नए जिलों में और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार में मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि सिर्फ वहां पर पढ़ाई होगी। पढ़ाई के साथ साथ इलाज सुगम होगा, साथ ही साथ आसपास के लोगों में एक इन्फेंट जो हम कह सकते हैं कि भाई जो जीवन प्रत्याशी है वह बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव्स हमें नजर आते हैं। क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन हमारे किसी भी मानव विकास के लिए एक अहम योगदान रहते हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो नीतीश सरकार ने सभी जिलों में चरणवार तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में उक्त तैयारी अब जो है तेजी पकड़ रखी है और एक तरफ राज्य के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ेंगी तो वहीं दूसरी तरफ इलाज जो है वह सुगम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार के 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, लगभग 2860 करोड़, इस अमाउंट को दिमाग में रखना है, 2860 करोड़ की लागत से 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है, जिसमें कि इनफैक्ट अररिया में 20 एकड़ जमीन जो है वह विभाग को प्राप्त भी कर ली गई है और यहां पे जल्द ही भवन निर्माण की शुरुआत होगी। साथ ही साथ अन्य जिलों में भी इसकी प्रक्रिया अब जोरों से पकड़ रखी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप सबको पता होगा, दिसंबर 2024 से लेकर के आपको बताते चले फरवरी 2025 के बीच में उनकी एक यात्रा थी जिसका नाम था प्रगति यात्रा। इस प्रगति यात्रा के दौरान इन सारी चीजों का, सारे पहलुओं का ऐलान हुआ और इसी दौरान जो है बिहार के जो 7 जिले जहां पे मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं वह है हमारे बिहार का अररिया, जो कि बिहार के अगर हम बात करें तो पूर्णिया डिवीजन में आता है, बांका जो कि बिहार के भागलपुर डिवीजन में आता है, जहानाबाद जो कि बिहार के मगध डिवीजन में आता है, औरंगाबाद बिहार के नवद डिवीजन में आता है, नवादा, कैमूर जो कि आपके बिहार के कैमूर हम कह सकते हैं पटना डिवीजन में आता है, और खगड़िया जो बिहार के मुंगेर डिवीजन में आता है। वहां पे इन सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है और उसको शामिल किया गया है। विभाग से मिली अन्य जानकारियों के अनुसार खगड़िया को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन जो है चिन्हित कर ली गई है। विभाग के पदाधिकारी की टीम से संबंधित जिलों में जाकर के जमीन का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और जिलों को निर्देश दिया गया है कि जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र पूरा किया जाए और साथ ही साथ खगड़िया के निजी जमीन का भी हम कह सकते हैं कि अधिग्रहण जो है उसको किया जाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि खगड़िया में भवन निर्माण के लिए 460 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, क्योंकि यहां पे निजी जमीन खरीदी जानी है, क्योंकि भाई यहां पे जमीन नहीं हुआ है तो निजी जमीन अब लिया जाएगा, सरकार जमीन खरीदेगा और वहां पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। साथ ही साथ आपको मालूम हो कि राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में चरणवार तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 7 जिले मैंने लिस्ट आपको बताए और हर जगह पे आपको काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो बिहार में एट प्रेजेंट 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज है और 1925 जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया पीएमसीएच की स्थापना हुई थी और 1979 के बीच में 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे वीडियो को पॉज करके कि पहला मेडिकल कॉलेज तो पीएमसीएच था, दूसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा था। इसमें पटना में 2 और दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में स्थापित कॉलेज शामिल हैं, जो इस दौरान 6 कॉलेज स्थापित हुए थे। इनमें सबसे पहले 1925 में मैंने आपको बता दिया पीएमसीएच और दरभंगा में डीएमसीएच की स्थापना उसके बाद हुई। वहीं वर्ष 2005 के बाद से पश्चिमी चंपारण में बेतिया, नालंदा के पावापुरी में, मधेपुरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, छपरा के राज्य में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित मेडिकल कॉलेज यानी कि केंद्र के द्वारा अलाइन मेडिकल कॉलेज भी हमारे बिहार में
स्थित है। तो आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, होमवर्क ऑफ द डे है कि बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। आई होप कि इसका उत्तर आप लोग आसानी से देंगे। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए आप बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, या फिर आप लोग इसको स्कैन कर लीजिए, इस स्कैनर को, और बीपीएससी कंटेंट वाला जो मेरा टेलीग्राम है, यहीं पे आपको मेरी क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप लोग आ जाएंगे। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप लोग आ जाएंगे तो यहां पे आप स्टेट पीसीएस पे आएंगे। स्टेट पीसीएस में यहां पे आपको बिहार पीएससी का हमारा आरंभ बैच नजर आएगा। आरंभ 2.0 बैच जो कि 22 मई 2025 से शुरू हो रहा है। इस बैच की खास बात यह है कि इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिलती है, और आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए इस बैच में हम सबसे पहले देते हैं एनसीईआरटी कोर्स। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एनसीईआरटी कोर्स देते हैं जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। साथ ही साथ बिहार पीएससी का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स भी इसमें आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं इस कोर्स को एडमिशन लेने के बाद, तो आपको इस एडमिशन इनरोल में आना है, बाय नाउ पे आना है। इसमें लाइव क्लासेस है। बोलेगा सर लाइव क्लास में क्या यूनिकनेस है, वो तो हर जगह मिलता है। हमारे यहाँ 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है। लाइव क्लास अगर आप मिस करते हैं तो अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप, ये हमारा यूनिक फीचर है, यानी कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलेगा जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के दौरान आपको मेंटरशिप प्रदान करेगा। और अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिलेगा हैंड रिटेन नोट्स, यानी कि क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ के अलावा आपको हस्तलिखित नोट्स भी इस कोर्स में मिलते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका सबसे यूनिक फीचर जो है वह क्या है, तो अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे यूनिक फीचर जो आप अनलॉक करेंगे वो है 100% स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आप इतना मेहनत हम लोग करेंगे तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर ही लीजिएगा। और जैसी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जो पहला स्टेट है वो क्लियर हुआ, आपका ये सारा अमाउंट 100% रिफंड, 2 साल की वैलिडिटी तो रहेगी। इसके अलावा आपको हम मेंस के लिए अलग से तैयार करेंगे। इस बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों इंक्लूडेड है, बट आपको हम अलग से आप जैसे रैंकर्स बच्चों के लिए मेंस की तैयारी करवाएंगे, और इंटरव्यू के लिए हम पटना में आप जैसे बच्चों को तैयार करेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को इनरोल कीजिए और तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।